नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिजीत तिवारी। कर्मचारी को मंत्री ने पीटा, कांग्रेस ने मांगा इस्तीफा। छत्तीसगढ़ की राजनीति इस समय एक विवाद के चलते गर्मा गई है। आरोप है कि वन एवं परिवहन मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता केदार कश्यप ने जगदलपुर सर्किट हाउस में एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के साथ मारपीट और अभद्र व्यवहार किया है। आरोप सामने आते ही कांग्रेस ने प्रदेश भर में प्रदर्शन शुरू कर दिया है और मंत्री के इस्तीफे की मांग की जा रही है। दरअसल सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें कैबिनेट मंत्री केदार कश्यप पर मारपीट व गाली गलौज करने का आरोप लगा है। यह वीडियो कांग्रेस ने पोस्ट कर सियासत में उफान ला दिया है। आरोप छत्तीसगढ़ के वन एवं परिवहन मंत्री केदार कश्यप पर लगे कि उन्होंने जगदलपुर सर्किट हाउस में तैनात एक रसोइये के साथ मारपीट की। पीड़ित कर्मचारी ने पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई है, जिस पर अब जांच शुरू हो चुकी है। उधर कर्मचारियों का कहना है कि मंत्री ने न सिर्फ गाली गलौज की बल्कि कमरे में बुलाकर मारपीट भी की। उधर शिकायत दर्ज होने के बाद यह मामला तेजी से राजनीतिक रंग ले चुका है। कांग्रेस ने मंत्री से इस्तीफे की मांग की है और कहा कि जनता के साथ दुर्व्यवहार करने वाले नेता को कैबिनेट में बने रहने का कोई हक नहीं है। वही मारपीट के आरोपों को मंत्री केदार कश्यप ने सिरे से खारिज कर दिया है और पूरे मामले को मनगढ़ंत और राजनीतिक साजिश करार दिया है। उल्टा उन्होंने कांग्रेसियों पर अपनी राजनीति चमकाने का आरोप लगा दिया। प्रतिक्रिया मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की भी सामने आई है। उन्होंने कहा कि मामले में सच्चाई कुछ और है और विपक्ष बेवजह विवाद खड़ा कर रहा है। कांग्रेस जनता को गुमराह करने का काम कर रही है। हालांकि मुख्यमंत्री और मंत्री की सफाई के बाद भी कांग्रेस ने सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। दीपक बैज ने कहा कि क्या न्याय केवल एक पक्ष की सुनवाई से ही तय होगा। उन्होंने मुख्यमंत्री से सवाल किया कि आखिर एक कर्मचारी की शिकायत को क्यों दबाया जा रहा है। कांग्रेस का कहना है कि सरकार अपने मंत्री को बचाने के लिए लगातार सच्चाई पर पर्दा डाल रही है। अब मंत्री पर लगे आरोप प्रत्यारोप के इस मुद्दे पर कांग्रेस चर्चा में है, लेकिन पहले कुछ प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं, वो आपको सुनवा देते हैं। मैं यहाँ 20 साल से नौकरी कर रहा हूँ। मेरे को पीओसो बुलाने आया, मैं नाश्ता बना रहा था मंत्री जी के लिए। तो मेरे को बुलाने आया तो मैं गया तो गाली दी। कौन मंत्री? केदार कश्यप जी। और गाली दी और कॉलर पकड़े और मारने लगे, हाथ से मारने लगे, बहुत जोर जोर से मारे। वो लोग मैंने थप्पड़ मारे हैं। किसको मारे हैं? मेरे हस्बैंड को मारे। आपके हस्बैंड कौन है? जितेंद्र पांडे। क्या कर सर्किट हाउस के? किसने मारा है? केदार कश्यप मंत्री जी ने मारा है। किस लिए मारा? वो किचन में नाश्ता बना रहे थे, उनको बुलाए रूम अंदर। हाँ। और रूम तो नहीं खुला था बोल के मारे। रूम खुला था। हाँ, बस इतनी सी बात के लिए हाथ उठा दिया। बात से वैसी पैरालिसिस पेशेंट है। पूरी कांग्रेस पार्टी मुद्दा विहीन है। तरह तरह के भ्रामक प्रचार करने में जिस तरीके से मास्टरी हासिल है, कल सर्किट हाउस को लेकर के जो उन्होंने मनगढ़ंत कहानी बना करके जो सोशल मीडिया के माध्यम से भ्रामक जानकारी लोगों तक पहुंचाने का काम किया, ये कांग्रेस के इस बात को प्रमाणित करता है कि कांग्रेस राजनीति के दृष्टि से किस तरीके से किस हद तक जा सकती है, जबकि ऐसी कोई घटना घटित ही नहीं हुई। कांग्रेस पार्टी मुद्दा विहीन हो चुकी है, इसलिए अनर्गल आरोप लगा करके वो अपना राजनीतिक उल्लू सीधा कर रहे हैं। देखिए, केदार कश्यप से मेरी बात हुई है और ऐसा कुछ भी नहीं है। जिस तरह से कांग्रेस उसको इशू बना रही है, अब लगातार हमको लगता है कि कांग्रेस हार के कारण विधानसभा, लोकसभा, नगरीय निकाय, पंचायती राज सब में बुरी तरह से हार के कारण बुखवाई हुई है और इनके पास कोई मुद्दा है नहीं, मुद्दा विहीन हो गए हैं। इसलिए ये लोग मतलब कुछ भी गलतफहमी पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या न्याय एक पक्ष को सुनने के बाद ही मिलता है या न्याय दोनों पक्ष को सुनने के बाद मिलता है? न्याय तो अक्सर दोनों पक्ष को सुनने के बाद निर्णय लिया जाता है। क्या माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस पीड़ित कर्मचारी का पक्ष भी सुना? क्या उनसे बात हुई? क्या ये बता दें। नंबर 1, क्या उस पीड़ित कर्मचारी का हिम्मत है क्या कि जानबूझकर एक प्रदेश के
4 बार के वरिष्ठ मंत्री के ऊपर आरोप लगाए। किसी भी छोटा कर्मचारी के बिना घटना घटे इतना हिम्मत नहीं है। मैं तो अभी भी बोल रहा हूं, सीसीटीवी फुटेज जारी कर दो ना, सब पता चल जाएगा। तो छत्तीसगढ़ सरकार में कैबिनेट मंत्री केदार कश्यप पर मारपीट के आरोप लग रहे हैं। इन सब आरोपों के बीच भाजपा और कांग्रेस के अपने अपने दावे हैं, अपनी अपनी ओर से बातें रखी जा रही हैं। क्या है पूरा सच, आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। परिचय करवा देते हैं अपने मेहमानों से। हमारे साथ भाजपा प्रवक्ता शताब्दी पांडे जुड़ गए हैं, आपका बहुत स्वागत है। वहीं कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जावेद खान जी जुड़ गए हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। शताब्दी जी, क्या मामला है? मंत्री जी को गुस्सा आ गया, कहा जा रहा है कि मारपीट कर दी गई, रसोइये के साथ मारपीट कर दी गई। आखिर क्यों गुस्सा आया है मंत्री जी को? देखिए, मंत्री जी ने स्वयं अपना वीडियो जारी करके ये सूचना जनता तक पहुंचाई है कि ये सब मनगढ़ंत और बनाई हुई कहानी है। इसको हमको जब तक इसकी जांच हो रही है और मुख्य बात क्या है सामने नहीं आती, आरोपों के आधार पर, झूठे आरोपों के आधार पर, इसको ये नहीं कहना चाहिए कि ये घटना घटित हुई है। मेरा तो ऐसा कहना है कि इस घटना के माध्यम से कांग्रेस का असली चेहरा उजागर हुआ है, कांग्रेस के चमचों और उनकी गुंडागर्दी उजागर हुई है। आप देख रहे हैं कि इसके बाद किस प्रकार से पत्थरबाजी इन्होंने की और महिलाओं के लिए हमेशा आवाज लगाने वाले लोगों ने महिला सुरक्षा कर्मियों पर पत्थरबाजी की और उस महिला सुरक्षा कर्मी का पत्थरबाजी से जो सर फूटा उसका क्या? ये सारी बातें जो सामने आ रही है, जो तोड़फोड़ का रास्ता जो कांग्रेस अपना रही है, ये इनके जो खिसियानी, जो इनका जो अभी जो माहौल चल रहा है, जो ये बौखला गए अपनी हार से, हर प्रकार की हार का सामना करने के बाद कांग्रेस की जो बौखलाहट है ये सामने आ रही है। और जिस प्रकार से उनके वरिष्ठ नेता स्वयं कहते हैं ना कि चमचागिरी और फिर चमचा आगे आते हैं और फिर वो तोड़फोड़ करते हैं, उन्होंने उदाहरण भी प्रस्तुत कर दिया। तो मेरा ऐसा कहना है कि कांग्रेस की जो दोहरी राजनीति है ये सामने आई है और हमारे केदार कश्यप मंत्री जी जो जनता के प्रिय नेता हैं, उनके बारे में उनकी छवि को खराब करने का ये पूरा एक प्लान्ड ये घटनाक्रम बनाया गया है। इसका मैं भी सख्त विरोध करती हूँ, हमारी पार्टी भी विरोध करती है। और हमारे वन मंत्री जी ने, केदार कश्यप जी ने अपना वीडियो जारी करके ये बात स्पष्ट की है कि इस प्रकार की कोई मारपीट उन्होंने नहीं की है। मैं आपको बता दूं, हमारी पार्टी में सबसे सॉफ्ट स्पोकन और सबसे ज्यादा आदर सम्मान से बात करने वाले मंत्रियों में जिनके नाम आते हैं उसमें एक नाम, जिस व्यक्ति के साथ ये घटना हुई है, जो अपने आप को पीड़ित बता रहा है, जो कह रहा है कि हमारे साथ मारपीट हुई है, उसकी बाइट भी हमने सुनवाई है, उस पर क्या करेंगी फिर आप? देखिए, उसने कहा है, निश्चित रूप से उसने आरोप लगाया है और उसने एफआईआर दर्ज की है। जांच होगी, जांच के बाद ही साबित होगा। तब तक इस आरोप के आधार पर हम अपने मंत्री जी को कहीं पर भी गलत साबित नहीं करेंगे, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि एक और कांग्रेस जो है वो अहिंसा की बात करती है और किस प्रकार से अभी हिंसा का इन्होंने रास्ता अपनाया, इसको भी तो देखिए, ये तो सामने दिख रहा है। अब इस पर आप क्या कहेंगे? तो इस प्रकार से हिंसा का रास्ता अपनाना, इस प्रकार से गलत प्रयोग करना, ये सब इनकी मैं आपको बता दूं कि अभी नियत नल्ला नार जो योजना हमारी सफल हुई है ना बस्तर में, उसकी बौखलाहट है। इनको लग रहा है कि अरे ऐसे कैसे सड़क सुरक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार सब में भाजपा इतना अच्छा काम करते जा रही है। इसी की बौखलाहट है कि ये लोगों ने इस प्रकार। शताब्दी जी, हम कर्मचारी पर आएंगे, हम कर्मचारी की बात करेंगे जिसके साथ मारपीट हुई, जो कह रहा है कि हमारे साथ घटना घटी है। ठीक, आप कह रहे हैं कि वो आरोप लगा रहा है, उसकी जांच होगी, उसने एफआईआर कराई है, तो एफआईआर कराई है तो कोई आधार तो होगा एफआईआर कराने का? निश्चित रूप से इसकी जांच जब सामने आएगी तभी कुछ बात कही जा सकेगी। अभी वर्तमान में हमारे मंत्री जी ने ये अपना बयान जारी किया है, उन्होंने कहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं किया है। तो हम इसी बात पर हम अडिग हैं कि हमारे मंत्री जी के द्वारा, केदार कश्यप जी के द्वारा उसके साथ किसी प्रकार की मारपीट नहीं की गई है। अगर मान लीजिए किसी बात पर उन्होंने मुझसे कुछ पूछा होगा कि कमरा क्यों नहीं खुला, कार्यकर्ता क्यों बाहर बैठे हुए थे, ये और इसके पहले वहां पर जो गुंडागर्दी का माहौल बनाकर रखा गया था, उसके लिए मंत्री जी हमेशा उस माहौल को, जो कांग्रेस के जमाने में जो वहां पर सर्किट हाउस को जो एक अड्डा बनाया गया था, उसको ठीक करने के लिए लगे रहते हैं। निश्चित रूप से ये सब साजिश है, ये सब चाल है कांग्रेस की। ठीक है, ठीक है। जावेद जी, क्यों आखिर चाल चली जा रही है कांग्रेस की ओर से? मंत्री जी ने तो कुछ किया ही नहीं है। नमस्कार अभिजीत जी, आपको, आपके सभी दर्शकों को, साथ ही मीडिया पैनलिस्ट को भी मेरा नमस्कार।
देखिए किस तरह से कोरा झूठ बोलते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, और उस चीज की ट्रेनिंग इनको स्पेशल मिली होती है। ये ऊपर से लेकर नीचे तक है, जनता भी देख रही है। शताब्दी जी ने कहा कि जनता ने आज कांग्रेस का असली चेहरा देख लिया। निश्चित तौर पर कांग्रेस का असली चेहरा देख लिया जनता ने, किस तरह से कांग्रेस हर व्यक्ति के साथ खड़ी है, हर छोटे व्यक्ति के साथ खड़ी है, जिसके दमन ये करते हैं, जिनका शोषण ये करते हैं, जिनकी माँ नहीं होती पर प्रधानमंत्री जी की माँ होती है। उनकी माँ को गाली देने पर पूरा बिहार बंद हो जाता है, लेकिन उनके ही एक मंत्री एक छोटे कर्मचारी को माँ की गाली बकते हैं, पर लेकिन इनको थोड़ी सी भी पीड़ा नहीं होती। आप एक बात बताइए अभिजीत जी, कांग्रेस कहां पर है यहाँ पर? भाई सामने वाला कर्मचारी कांग्रेस भवन, राजीव भवन का कर्मचारी नहीं है, वो तो शासकीय कर्मचारी है, और वो आज का कर्मचारी नहीं है, पिछले 20 वर्ष से वो कार्यरत है। आप एक बात बताइए, एक चतुर्थ वर्ग कर्मचारी जो दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी, वो इतनी हिम्मत जुटा पाएगा कि प्रदेश के कद्दावर मंत्री जो 4 बार मंत्री है, उनके खिलाफ वो इस तरह के आरोप को लगा सकता है कि आप खुद सोचिए, कहीं से भी गले से उतरती है क्या बात? मैं आपकी बात को आगे बढ़ाऊंगा। जावेद जी, आपने कहा प्रदेश के इतने बड़े मंत्री, कद्दावर नेता, क्या उन पर वो आरोप लगाएगा? तो उनको ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि उनको फिर एक चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी के साथ मारपीट करनी पड़ी? अब देखिए, ये तो वही बताएंगे, ये पहला मामला थोड़ी ना है। 2018 में चुनाव के दौरान भी कोंडागांव में सर्किट हाउस में एक अधिकारी के साथ में गाली गलौज कर चुके हैं ये मंत्री जी। और अगर उससे पीछे अगर मैं जाऊं, ये पांडे जी तो बैठे हुए हैं, ब्राह्मण समाज से आती हैं, मंत्री केदार कश्यप जी के पिता बलीराम कश्यप जी 1992 में एक बयान जारी किए थे। बस्तर में 360 घर ब्राह्मण समाज, अरण्य ब्राह्मण समाज के आए हुए, उनको इन्होंने कहा था कि 360 घर ब्राह्मणों को मैं खेत में हल जोतवाऊंगा। तो इनके बोल रहे हैं ब्राह्मणों को लेकर के, आज वही एक फिर से ब्राह्मण को इन्होंने पीटा है। और दूसरी बात, अगर वो इतने साफ हैं, इतने साफ सुथरे हैं, तो वो वीडियो जारी करने के बजाय आप पत्रकारों को फेस करते। कल जब पत्रकार उनसे यही सवाल पूछने के लिए गए, तो उन्होंने क्या कहा पत्रकारों को? मैंने अपना बयान वीडियो के माध्यम से दे दिया है, मेरे को अब इस पे और कोई जवाब नहीं देना है। दूसरी बात, मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि मैंने केदार कश्यप से बात करी, उसने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है। अरे कभी भी कोई आरोपी, कोई भी गुनाहगार, कोई भी मुजरिम कहता है क्या कि मैं गुनाह किया है मैंने? अरे मुख्यमंत्री जी तो सबके हैं, उस चतुर्थ वर्ग रसोइये के भी मुख्यमंत्री हैं। अरे अगर चाहते तो उस कर्मचारी को मुख्यमंत्री फोन करते, उससे पूछते कि भाई तू इतना बड़ा आरोप कैसे लगा रहा है, क्या है बात बता। और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, देखिए बहुत ही संवेदनशील मामला है, हम तो इस पे राजनीति भी नहीं कर रहे हैं, हम तो सिर्फ पुलिस थाने में उस प्रार्थी के साथ खड़े थे। जावेद जी, उसमें दूसरी थ्योरी ये भी निकल करके आ रही है ना कि भाजपा कह रही है कि ये जो पूरी घटना है, इसके पीछे कांग्रेस का हाथ है, षड्यंत्र किया गया है, बरगलाया गया है कर्मचारी को। चलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से एक चैलेंज करता हूं। मंत्री है, छोटे मोटे पद पे तो है नहीं, 4 बार के मंत्री रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। उनके व्यक्तित्व पर भी, चरित्र पर भी एक प्रश्नवाचक चिन्ह है, और सरकार के भी चरित्र पर प्रश्नवाचक चिन्ह है। सरकार अभी तक FIR दर्ज नहीं की है, इनकी पुलिस FIR दर्ज करे, एक सुप्रीम कोर्ट के जज के अध्यक्षता में जांच दल बनाए, और मंत्री और उस कर्मचारी का नार्को टेस्ट करा लेना, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। भाई कांग्रेस अगर बात को उठा रही है, उसके लिए लड़ रही है, तो कांग्रेस षड्यंत्रकारी है। कानून की भी अपनी गाइडलाइन होती है, हर एक बात के लिए नार्को टेस्ट की अनुमति नहीं दी जाती है जावेद जी। हाँ तो आज 24 घंटे से ज्यादा हो गए, FIR भी तो नहीं हुई, FIR भी तो नहीं हुई। हम तो थे थाना में, किस तरह से उस कर्मचारी को लगातार फोन आ रहे थे, दबाव बनाया जा रहा था, उसके पिता के पास फोन आ रहा था कि तुम आवेदन नहीं दो, किस तरह से थाना इंचार्ज कहता है कि आवेदन दे दो, मुलायजा आज नहीं कल करवा लूंगा, किस तरह से उसको दबाया गया, डराया गया, धमकाया गया। और तीसरी बात, कल मंत्री जी सर्किट हाउस आते हैं, उसको, उसके पूरे परिवार को सर्किट हाउस बुलाते हैं, वो फोटो भी वायरल है सोशल मीडिया में। अब ये बता दे भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता क्यों बुलाए थे? ठीक है, जवाब ले लेते हैं शताब्दी जी। शताब्दी जी क्या कहेंगे? ठीक है जावेद जी, जवाब ले लेते हैं। शताब्दी जी क्या कहेंगे?
जी देखिए, मेरा ऐसा कहना है कि हमारे प्रवक्ता साथी ने जो कुछ भी कहा कि इनकी माँ उनकी माँ नहीं, तो हजारों लोगों ने सुना बिहार की धरती में कि किस प्रकार से हमारे प्रधानमंत्री जी की माँ के बारे में कहा गया। दूसरा, अभी आपके चैनल से वीडियो जारी हो रहा है जिसमें हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से कांग्रेस इसको राजनीति कर रही है और ये कह रहे हैं कि हम राजनीति नहीं कर रहे हैं। तीसरा, आज दोपहर में एक वीडियो जारी हुआ है कि महिला सुरक्षा कर्मी को पत्थरबाजों ने पत्थर मारी है। तो ये गुंडागर्दी, पत्थरबाजी, ये सब कर रहे हैं, इसको राजनीतिकरण कर रहे हैं और इस प्रकार से बात करते हैं जो बिल्कुल गलत है। क्या ये जो कुछ कहेंगे वही सरकार मानेगी और वही कानून मानेगा? ऐसा कुछ भी नहीं है। महिला सुरक्षा कर्मियों के साथ किया गया हिंसक व्यवहार के लिए इनको जनता से माफी मांगनी पड़ेगी। जिस प्रकार की गुंडागर्दी ये बस्तर में करना चाह रहे हैं, शांत माहौल को अशांत करने का जो गैर कानूनी असंवैधानिक कार्य ये कर रहे हैं, इसके लिए भी इनको माफी मांगनी पड़ेगी। बस मेरा यही कहना है कि इस प्रकार से मामले को बेवजह राजनीतिक अमली जामा ना पहनाए और शांत बस्तर को ये जबरदस्ती अशांत करने की कोशिश ना करे। आज नक्सलवाद का खात्मा हो रहा है, निल्लानार से ये चिढ़ गए हैं। मुझे मालूम है ना इनकी बौखलाहट क्या है। हम कार्यकर्ताओं को, भाजपा कार्यकर्ताओं को मालूम है कि कांग्रेस के कार्यकर्ता किससे चिढ़ रहे हैं, क्यों इतनी सुरक्षा और क्यों इतनी सड़क बन रही है, क्यों शिक्षा की व्यवस्था हो रही है, क्यों स्वास्थ्य की व्यवस्था हो रही है, क्यों 130 स्वास्थ्य के हमारे केंद्रों को राष्ट्रीय प्रमाणीकरण में उत्तम प्रमाण मिला है। तो इस प्रकार से मैं ये कहूंगी कि ये हजारों लाखों लोगों को जो फायदा मिल रहा है ना बस्तर में, उससे ध्यान भटकाने के लिए ये कांग्रेस की चाल है और इस चाल को जनता कभी भी बख्शेगी नहीं। जनता इसका जवाब इनको दे चुकी है और आगे भी देगी। मेरा ये कहना है कि जब कभी वहां पर सड़कें नहीं थी, जहां बिजली के खंभे नहीं थे, ट्रांसफार्मर नहीं थे कांग्रेस की सरकार में, वहां आज भाजपा ने इतना विकास किया है और ये इस प्रकार की बातें करके माहौल को बिगाड़ना चाहते हैं, जनता का ध्यान भटकाना चाहते हैं। बिल्कुल ऐसा नहीं हो पाएगा। जनवरी 2024 से जून 2025 तक मैं कहूंगी बस्तर संभाग में 130 स्वास्थ्य सेवाओं को एनक्यूएस का प्रमाण पत्र मिला है। आप बताइए, आज 16 पीएससी, 113 एसएचसी वहां शुरू हो गए। कभी थे? अभिजीत जी, आज की डिबेट सरकार के कार्यों पे बखान करने के लिए नहीं है, ठीक है, उस विषय पर नहीं है। इनको विषय पर ठीक है, रहने बोलिए। आऊंगा जावेद जी, मैं आऊंगा आपके पास। मुझे मालूम है आज लाखों करोड़ों रुपए का जो आज आयुष्मान कार्ड की वजह से हमारी जनता को जो लाभ हो रहा है, ये सब आप कभी दे नहीं पाए। आप केवल कुर्सी की दौड़ में और खींचतान में लगे रहे। आज जो इतना चलिए ठीक है, शताब्दी जी ठीक है, जावेद जी, ये जो योजनाएं गिना रही है ना शताब्दी जी, उसके पीछे की उनकी जो मंशा है, जो आशा है, वो इसलिए है क्योंकि उनका कहना है कि आप इन योजनाओं से जनता के लिए जो काम किया जा रहा है सरकार की ओर से, उससे घबरा गई है कांग्रेस और इसीलिए ये मनगढ़ंत कहानियां कांग्रेस की ओर से बनाई जा रही है। और दूसरी बात ये क्या कर, ये बात भी तो ठीक नहीं है ना कि हमारा जो दामन है वो पाक साफ है और दूसरे का दामन दागदार। पत्थरबाजी की गई है, महिला सुरक्षाकर्मी घायल हुई है, उस पर फिर कांग्रेस क्यों कुछ नहीं बोल रही? अभिजीत जी, आपने भी शायद वो वीडियो देखा होगा। महिला सुरक्षा कर्मी के ऊपर पत्थरबाजी हुई तो वहां पर पुलिसकर्मी शांत तो नहीं रहते, लाठीचार्ज होती। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को पुलिस छोड़ती क्या? तो उस क्या ये वीडियो में झूठ आप है? गौर सुनिए शताब्दी जी बात पूरी, जावेद जी को बात पूरी करने दीजिए। पूरी बात सुन लीजिए शताब्दी जी। अगर आपके पास में किसी कांग्रेसी के हाथ में पत्थर और मारते हुए पत्थर अगर है तो वो वीडियो जारी कर दीजिए, हम मान जाएंगे कि हाँ कांग्रेस के किसी कार्यकर्ता ने पत्थर मारा। सुन लीजिए, वो वीडियो जारी हुआ है, कहां से हुआ है, कैसा हुआ है, वो वीडियो को देखिए। आपकी पार्टी कार्यालय के अंदर से टूटा हुआ कांच का वीडियो जारी हुआ है। पत्थर मारते वहां उसमें कोई नहीं दिख रहा है, पहली चीज। दूसरी चीज सुनिए, महिला हाँ अब वो भी सुनिए, महिला, अरे भैया सुन लीजिए ना, सुनिए। देखिए अभिजीत जी, महिला सुरक्षा कर्मी को चोटिल हुई है, मैं इससे इनकार नहीं कर रहा हूं, लेकिन जब घेराव के दौरान में सामने पुलिस होती है, सामने कार्यकर्ता होते हैं, तो धक्का मुक्की होती है। उस धक्का मुक्की के दौरान उसे चोट लगी है, बाकायदा कांग्रेस के कार्यकर्ता खुद उस महिला सुरक्षा कर्मी को लेकर के जा रहे हैं। यहाँ पर किसी कांग्रेस के कार्यकर्ता ने जानबूझ करके उसके ऊपर हमला नहीं किया है। कम से कम महिलाओं में ऐसी बात की, उनके ऊपर आप किस प्रकार का धावा बोल रहे हैं? आप क्या महिला सम्मान की बात अरे करते हैं? आप क्या सुनिए, गांधी जी की अच्छा अहिंसा की बात करते हैं? अब सुनिए अभिजीत जी, शांत तो कराइए। ठीक है, महिला सुरक्षा और सम्मान की बात कर रहे हैं, धावा की बात कर रहे हैं। अभी 2 दिन पहले ही आप लोग कांग्रेस भवन
घेरने के लिए निकले थे ना, उसी समय तो आपकी महिला एक कार्यकर्ता ने कहा था कि पुलिस ने हमारी साड़ी उठा रही थी, पुलिस हमारे बाल खींच रही थी, बाल नोच रही थी। भैया प्रदर्शन होता है, झुमा झटकी होती है, उसमें धक्का मुक्की होती है, उसमें अगर कोई चोटिल हो जाता है ना, उसके लिए उसको राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाया जाता। लेकिन आप मुद्दे पे जावेद जी ये बात कहां तक सही है कि अगर किसी के प्रदर्शन में कुछ हो रहा है तो हमारे प्रदर्शन में भी वैसी घटनाएं होंगी? भाजपा के प्रदर्शन में ये बातें कही जा रही है तो कांग्रेस के प्रदर्शन में भी वैसा होगा? अभिजीत जी, पुरुषों के द्वारा अभिजीत जी सुनिए, अरे भाई अच्छा सुनिए, आपकी वहां पुलिस थी, क्या जानबूझ करके ऐसा किया गया? कोई भानपुरी थाना में एफआईआर दर्ज हुई है क्या किसी कार्यकर्ता के ऊपर में कि पुलिस के ऊपर हमला किया है कांग्रेसी ने? नहीं हुई है, नहीं हुई है। सुनिए, अरे रुक जाइए ना भाई, आप ही बोल लीजिए मैडम, मैं बैठ जाता हूँ चुपचाप। नहीं, आप अपनी बात पूरी कीजिए, ठीक है शताब्दी जी, बात पूरी कर लेती बात सुन लीजिए। आप लोगों को सुनिए, इन लोगों को ना अभिजीत जी सिखा के भेजा जा रहा है कि कांग्रेस के प्रवक्ता को इस तरह से आप इंटरप्ट करो, उनको बोलने मत दो और चैनल की डिबेट को खराब कर दो। बस यही कार्य हो रहा है, लगातार देखने को मिल रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उनके वहां पर ऐसा हुआ तो यहाँ ऐसा हुआ। मैंने क्या कहा, एक घटना घटी है, उसका हमें खेद है, पर लेकिन अगर यह कहा जाए कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जानबूझ करके किसी पुलिसकर्मी को चोटिल किया, तो यहां ये राजनीति खेल रहे, ऐसी राजनीति इन्हें नहीं खेलनी चाहिए। दूसरी बात, मुख्यमंत्री जी अगर ये कह देते, यह बयान दे देते कि पीड़ित से भी हमारी बात हुई है, निष्पक्ष जांच होगी और न्याय दिया जाएगा, अगर पीड़ित को न्याय की गुहार लगा रहे तो न्याय दिया जाएगा, सब कुछ दूध का दूध पानी पानी होगा, तो उसके बाद से राजनीति ही खत्म। ठीक है, जवाब ले लेते हैं, जावेद जी जवाब ले लेते हैं, ठीक है ना, शताब्दी जी कांग्रेस कह रही है कि अगर कोई घटना नहीं हुई है, पीड़ित के साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं किया गया है मंत्री जी की ओर से, तो जो वो वीडियो है सर्किट हाउस का, उसको आप जारी कर दीजिए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। देखिए, निश्चित रूप से जब कोई घटना घटती है या कोई सामने आती है तो उसकी पूरी जांच होती है। काहे के लिए इतने उतावले हो रहे हैं? क्यों? लोकतंत्र का विरोध का हक तो इनको है, लेकिन पत्थर फेंकने का हक किसने दिया कांग्रेस को? अरे पत्थर फेंकने का वीडियो जारी करिए, उसके बाद आरोप लगाइए। पत्थर फेंकने का पहले वीडियो जारी करिए, उसके बाद में आरोप लगाइए। आपके कार्यकर्ता अंदर से आप ही की पार्टी के भवन में पत्थर फेंके हैं, आपके ही कार्यकर्ता तोड़ फोड़ किए आपके कार्यालय में, और आरोप कांग्रेस के ऊपर मर रहे हैं। और अगर आप ही के कार्यकर्ताओं ने किया है, आप ही के कार्यकर्ताओं ने किया, जिस तरह से बिहार में आप ही के कार्यकर्ताओं ने नरेंद्र मोदी जी की माता को गाली दी, उसी तरह से आज आप ही के कार्यकर्ताओं ने आप ही के कार्यालय में पत्थर फेंक करके कांग्रेस को फंसाने और कांग्रेस को बदनाम करने का ये चाल बचा है। अगर ऐसा नहीं है तो अगर ऐसा नहीं है तो वो वीडियो दिखाइए जिसमें जावेद जी जो आरोप आप भारतीय जनता पार्टी पर लगा रहे हैं, वही आरोप तो भाजपा आप पर लगा रही है, कांग्रेस पर लगा रही है। यानी कि जो पीड़ित व्यक्ति है उसको बरगलाया गया है, पूरी उसकी साजिश रची गई है, षड्यंत्र किया गया है। अच्छा, मुझे बोलने दीजिए, अभी तक ये बोल रहे हैं। ठीक है जावेद जी, बात पूरी करने दीजिए ना, शताब्दी जी को बोलने दीजिए, मैं आपके पास आऊंगा, मैं आऊंगा आपके पास। ठीक है शताब्दी जी, अपनी बात पूरी कीजिए। कांग्रेस के पास मुद्दा नहीं है, मुद्दा विहीन कांग्रेस बहुत सारे मुद्दे हैं। शिक्षा दूतों की हत्या हो रही है, शिक्षा दूतों की हत्या हो रही है, आयुष्मान कार्ड योजना खटाई में है, आयुष्मान योजना का 700 करोड़ रुपए आप लोग डकार गए, बिजली बिल हाफ योजना बंद करके लोगों के ऊपर इतना बिजली बिल आप लोग ठोक रहे हो। मुद्दे बहुत हैं। जावेद जी, लेकिन बात तो पूरी करने दीजिए उन्हें, वो जवाब दे रहे हैं, आपकी बातों का जवाब दे रही हो। शताब्दी जी, असंवैधानिक तरीका अपनाकर मुद्दा विहीन कांग्रेस जनता की सेवा से भटक चुकी है। केवल और केवल गुंडागर्दी का चेहरा सामने आया है इस घटना से। आपका ये इस प्रकार का चाल चरित्र जनता देख रही है। आने वाले समय में, आने वाले चुनाव में जनता इसका आपको जवाब देगी। जनता ने पहले भी दिया है। बस्तर की भोली भाली जनता के साथ आप सब शताब्दी जी, समय की सीमा है, चर्चा को हमें ही विराम देना पड़ेगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए शताब्दी जी आपका बहुत शुक्रिया। जावेद खान जी आपका भी बहुत धन्यवाद। तो छत्तीसगढ़ की सियासत में बवाल देखने को मिल रहा है। अब क्यों बवाल देखने को मिल रहा है? क्योंकि मंत्री जी है केदार कश्यप,
उन पर आरोप लगा है कि वे जगदलपुर के एक सर्किट हाउस में मौजूद थे और इस दौरान उन्होंने चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी यानी कि जो वहां पर रसोइया है उसके साथ मारपीट कर दी है। इस मामले में रसोइये ने शिकायत भी दर्ज कराने का प्रयास किया, हालांकि शिकायत दर्ज नहीं की जा रही है। ये ऐसा आरोप कांग्रेस के ओर से लगाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि मंत्री जी ने उसके साथ मारपीट की है। वही भारतीय जनता पार्टी की ओर से भी कहा जा रहा है कि इस पूरी घटना के पीछे कांग्रेस का षड्यंत्र है। चर्चा में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। देखते रहिए स्वदेश न्यूज। अगर आप इस वीडियो को सोशल मीडिया हैंडल फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें, अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।